Mr. Dr. G.V. Shankwalkar. He is the first person who amended and told us the value of oral hygiene. हम सब लोग इस मुख्य स्वच्छता दिवस पे एकत्रित हुए हैं ताकि समाज में एक मैसेज जा सके कि मुख्य स्वच्छता कितनी आवश्यक है हमारी नॉर्मल वेलबींग के लिए। जैसा कि हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने बताया कि कैसे मुख्य स्वच्छता का इफेक्ट हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे होता है, जैसे कि हृदय हो गया, डायबिटीज हो गया, जोड़ों पे हो गया, प्रेगनेंसी में हो गया। तो इसलिए मुख्य स्वच्छता की तरफ हमें विशेष ध्यान देना है और इस कार्यक्रम द्वारा हमें ये मैसेज पहुंचाना है सोसाइटी को कि वो अपनी मुख्य स्वच्छता की तरफ ध्यान दें और साथ ही साथ अपने नियमित चेकअप अपने दंत चिकित्सक से 6 महीने में एक बारी कराते रहें ताकि वो इन बड़ी बीमारियों से बच सके। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में विभिन्न तंबाकू और पान मसाला, गुटखा, इनका सेवन बहुत का प्रचलन ज़्यादा है, जिसकी वजह से मुख में बहुत तरह की बीमारियां पनप रही हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया हो गया, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, मुंह का कम खुलना या मुंह के छाले, इस तरह की बीमारियां जो कि मरीज ये सोच के छोड़ देता है कि ये तो आम छाला है और ये 5-7 दिन में भर जाएगा, और यही छाला आगे जाके कैंसर में या लाइलाज बीमारी में परिणत होता है। तो अगर हम अपने दंत चिकित्सक की परामर्श हर 6 महीने में या बीच में लेते रहेंगे और नियमित रूप से ब्रश करते रहेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से और हमारे पास आने से आप बच पाएंगे, क्योंकि हमारा जो मुख होता है वो शरीर का दर्पण है। अगर मुख स्वच्छ होगा तो शरीर भी स्वच्छ होगा और जीवन स्वस्थ होगा। इंजेक्शंस करते हैं तो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाकर के उनको इन्फेक्ट करके ये बीमारी बनाते हैं। ये खाली इन्फेक्शन से क्रिएट नहीं करते हैं, कभी कभी हार्ट डिजीज को भी बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पेरियोडाइटिस जो होती है ये एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ा देती है, जिसको डॉक्टर साहब बताना ट्रीट करते हैं। ये मायोकार्डियल इंफेक्शन हार्ट अटैक को बढ़ा देती है, ये बीमारी स्ट्रोक्स को बढ़ा देती है। और एथेरो ये कहा जाता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक जो प्लाक्स होते हैं, उनके अंदर भी ये oral bacteria पाए जाते हैं। So sometimes it may also lead to oral infective endocarditis. So that is very important. Yes, sorry. आपने कभी ऐसा हुआ भी होगा जब मेडिकल कॉलेज में थे, तो आपने कभी ऐसा भी हुआ कि पेशेंट कह रहा था मुझे बुखार आ रहा है, लगातार बुखार चल रहा है, हमारे पास आ रहा है, पेरियोडाइटिस को बहुत दिनों से है। Severe पेरियोडाइटिस makes glycemic control harder. उससे डायबिटीज का पेशेंट को पेरियोडाइटिस हो रही है तो उसमें कंट्रोल डायबिटीज का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक रोल पेरियोडाइटिस का, डेंटल इन्फेक्शंस का, रेस्पिरेटरी डिजीजेस में भी है। ये कहा जाता है कि कभी कभी ओरल जो पैथोजेंस होते हैं और हमारे बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में है तो फेफड़े में चले जाते हैं और दे कैन कॉज एस्पिरेशन निमोनिया। साथ में जो हमारी ओरल बायोफिल्म्स होती है दे कैन वर्सन आवर आउटकम इन पेशेंट्स ऑफ सीओपीडी, जो क्रोनिक एस्मा के पेशेंट हैं, जैसे हमारे जैन साहब हैं, ये बहुत लंबे समय से सांस की बीमारी से। सो नॉट ओनली दिस, कभी प्रेगनेंसी में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। प्रीति पीछे बैठी है, शायद गायनेकोलॉजिस्ट हो सकते हैं वो पीछे, उनके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि इसलिए टोटल ओरल हाइजीन का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। सो विद दीज वर्ड्स मैं डॉक्टर श्रीवास्तव साहब को एक बार फिर नमन करता हूँ के लिए इस बुंदेलखंड रीजन को, और मैं उनके लंबी आयु की भी कामना करता हूँ। धन्यवाद। मुझे प्रसन्नता है कि आज आदरणीय श्रीवास्तव जी की विवाह के 50 वर्ष पूर्ण होने के बाद हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये गुरुजी ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट खोल दिया जो किसी को नहीं पता। पंडितों को रहता है कि भावना तो हरी को मानना पड़ता है। उसके बाद हमारे ये बदन हो रहा है। मेरी पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दंपति सदा स्वस्थ रहे, सुखी रहे और हम सबको स्वस्थ रखें। आज की चर्चा
मुख शुद्धि के विषय में है। अनादिकाल से हमारी सनातन संस्कृति में तो पवित्र स्तो वैष्णव्यो, पवित्रता का ही महत्व बताया गया है। मुख पवित्र हो, तन पवित्र हो, मन पवित्र हो, आत्मा पवित्र हो। इन सब की पवित्रता के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी है मुख की पवित्रता। मुख यदि पवित्र होगा तो आप स्वस्थ रहेंगे। वाणी अगर पवित्र होगी तो आपको सम्मान मिलेगा। तो मुख की पवित्रता की बहुत महिमा है। जरा सी भी चूक हुई लोग पकड़ लेते हैं, और वाणी में, भाषा में जरा सी भी चूक हुई तो कितना भी बड़ा सम्मान अपमान में बदल जाता है। ये मुख की बड़ी महिमा है। तो आज हम सब इसी विषय पर यहाँ सब विद्वान है, बहुत कहने की जरूरत नहीं है। मेरी शुभकामनाएं है इस संस्थान का परिवार सब स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आप सबका भी सहयोग और आशीर्वाद उनको सदा मिलता रहे। ऐसी मेरी शुभकामना। भगवान सिद्धेश्वर, माँ भगवती, पीताम्बरा सदा इन पर आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम। हर हर।